एक गांव में पुट्ठा नाम का एक आलसी गुस्सैल व्यक्ति रहता था। वैसे तो वो एक मजदूर था, लेकिन सिर्फ नाम का। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल शर्मीली ने घर में कदम रखा ही था कि तभी पुट्ठा शर्मीली से गुस्से में बोला, देखो शर्मीली, अगर गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब मर्जी चाहोगी तुम घर में आ जाओगी। पुट्ठा की बात सुनकर शर्मीली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो। अगर इतनी गर्मी में पत्नी काम कर रही है तो उल्टा रौब झाड़ रहे हो। रोब नहीं झाड़ रहा शर्मीली, टाइम देखो, रात के 8 बज रहे हैं। ये कोई वक्त है घर आने का? पड़ोस की निर्मला ताई के घर पर थी, वहाँ कूलर की हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तो फिर क्यों आ गई? कंबल ओढ़कर निर्मला ताई के घर पर ही सो जाती। देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसमें दिमाग खराब करने वाली बात क्या है? आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। निर्मला ताई का पति पूरे गांव में छिछोरेपन के लिए मशहूर है। तुम्हारी चिंता होती है मुझे। हाय हाय, अरे चिंता मैन, बड़ी चिंता करने वाले बने करते हो। इतनी ही अगर चिंता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो तुम्हें चिंता होती है। हर बात का उल्टा मत लिया करो शर्मीली। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गर्मियों में मुझसे भी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। आप तो अपनी बात मत ही करो जी, आपको तो सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बरसात में तो ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। बस आपको तो पूरे साल निठल्ले बनकर घूमना है, पत्नी पर हुक्म चलाना है। तुम्हें पता है, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है। तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, इसलिए आपको पत्नी की चिंता हो रही थी। इतना कहकर शर्मीली ने टिफिन पुट्ठा की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, यही खाकर गुजारा कर लीजिए। क्या दाल? लेकिन तुम तो कह रही थी कि बिरजू जमींदार के यहाँ पर आज दावत है, चिकन बना होगा। हाँ बोल रही थी, लेकिन उनके यहाँ मेहमान ज्यादा हो गए तो चिकन खत्म हो गया। हे भगवान, कैसे जानवर हैं, सारा का सारा चिकन खा गए। हाँ खा गए। और सुनिए, कल से आप खुद काम करोगे, मैं कल कहीं काम पर नहीं जाने वाली। अचानक ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी तुम? देखो जी, आज खेतों में गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। एक तो हमारे घर में ना पंखा है ना कोई कूलर। पड़ोस की निर्मला ताई के यहाँ कितना बड़ा कूलर लगा है, तुम्हें पता है। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझे एक निकम्मा पति मिला जो मुझे कूलर तो क्या एक पंखा तक लाकर नहीं दे सकता। पुट्ठा गुस्सैल स्वभाव का था। शर्मीली के कहने पर उसे काफी गुस्सा आ गया। तुम जरा सा काम क्या करके आती हो, मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं खुलकर बोल रही हूँ कि मैं आपको इस वक्त जलील कर रही हूँ। जाइए, जाकर कुछ काम कीजिए। नहीं तो इस बार की गर्मी में तुम और कर लो। बिल्कुल नहीं जी, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में कूलर चाहिए। बगैर कूलर के मैं कोई काम नहीं करूँगी, यहाँ तक कि घर का भी कोई काम नहीं करूँगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस बार मैं अपने मायके जाकर तुम्हारे आलस पने की करतूत अपने भाइयों को बता दूंगी। फिर याद रखना, पिछली बार जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो ठुकारी की थी ना, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है। शर्मीली की बात सुनकर पुट्ठा चुप हो गया, क्योंकि शर्मीली के भाइयों ने आलस की वजह से ही उसको बुरी तरह से पीटा था। पुट्ठा रात भर सोचता रहा कि कूलर का इंतजाम कहाँ से होगा। दूसरे दिन घर से बाहर निकला ही था कि ठेले पर शिकंजी बेच रहा मजाकिया मंगत लाल उसकी ओर देखकर बोला, अरे क्या हुआ पुट्ठा भैया,
इतनी गर्मी में कैसे निकल आए? तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। हैं? अरे पुट्ठा भैया, तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? भाभी वैसे भी कितनी सुंदर है। गांव वाले भाभी को छेड़ छेड़ कर उनका बुरा हाल कर देंगे। हाँ। पुट्ठा पत्नी की बात को लेकर वैसे ही बहुत परेशान था। मंगतलाल के मजाक ने उसका पारा हाई कर दिया। पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा मंगतलाल के गाल पर जड़ दिया। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम देख तो लिया कर सामने वाले का मूड कैसा है। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। अरे क्या हो गया पुट्ठा, क्यों बेचारे मंगतलाल को मार रहा है? देखिए ना मुखिया जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया, पुट्ठा भाई ने तो मेरे गाल पर चांटा ही जड़ दिया। पुट्ठा ये सब क्या है? मंगतलाल भी हमारे ही गांव का है। तुम्हें किसी को इस तरह से चांटा मारने का कोई अधिकार नहीं। मुखिया जी, एक तो वैसे ही मैं परेशान था, ऊपर से ये मुझ पर मजाक किए जा रहा है। अबे अगर कोई तुझसे मजाक करेगा तो तू उसको थप्पड़ मार देगा क्या? हैं? अभी मैं तुझसे अगर मजाक करूं तो क्या तू मेरे भी थप्पड़ मारेगा? आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूं? तो तू आदमी देखकर सबको मारता है। मुखिया जी, आप तो जानते हैं मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से मेरी पत्नी ने 1 हफ्ते का मुझे अल्टीमेटम दिया है। उसने बोला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे कूलर खरीद के नहीं दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी, और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी, सो अलग। पुट्ठा की बात सुनकर मुखिया मूंछ पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला। तो ये बात है, और तू ये सोच सोच कर चिंता कर रहा होगा कि तेरी औकात तो पंखा खरीदने की भी नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से ला कर देगा? क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होती नहीं है। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल गर्मी ज्यादा पड़ रही, नहीं तो। हाँ पता है, गर्मी में तुझसे काम नहीं होता, और सर्दी में तुझे सर्दी बहुत लगती है, और बरसात में ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। वैसे तेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं कहा। आप तो गांव के मुखिया हैं, मेरी मदद करने के बजाय आप उल्टा मेरी पत्नी की तरफदारी कर रहे हैं। देख पुट्ठा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता। आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का है, जैसा कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाता रहता है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से हंसता हुआ चला गया। पुट्ठा एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। भगवान के नाम पे कुछ दे दे। पुट्ठा ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। अरे जा यहाँ से, वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अरे 1 रुपया ही तो मांग रहा हूँ। अरे बोला ना, जा यहाँ से। बहुत गुस्से में है, लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। अबे जाता है कि नहीं है? नहीं तो तू मार खाएगा। हाँ, लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। क्या बोला? भिखारी कहीं का है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई ज्योतिषी हो। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ। दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। पुट्ठा ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तू बहुत पिटने वाला है। पुट्ठा का पारा वैसे भी हाई था, उसकी बात से और ज्यादा हाई हो गया। लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ, मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने ये कहा ही था कि पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चांटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। ये क्या था भाई?
इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है। और तो और तू बैठे बैठे सारे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू ही पिटने वाला है, हैं? बोल। इतना बोलकर पुट्ठा उसे पीटने लगा। भिखारी पुट्ठा के पैरों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई, वो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे में आ गए तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। हाँ। भिखारी की बात सुनकर पुट्ठा ने अपने हाथ रोक लिए और कुछ सोचकर कहा, क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है? हाँ। और अगर पकड़े गए तो? ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहाँ से चला गया। पुट्ठा एक भिखारी का भेष बनाकर दूसरे गांव पहुंच गया। तभी पुट्ठा की निगाह एक अच्छे मकान पर चली गई। उस मकान के बाहर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था। पुट्ठा तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। पुट्ठा की आवाज सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकलकर आ गई। आपको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, लगता है नए नए भिखारी हुए हो। मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हिमालय में। हम वर्षों की तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हल है। तो फिर आप तो बहुत ज्ञानी होंगे। हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम हर किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। अरे तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। पुट्ठा स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। तभी पुट्ठा की नजर उस स्त्री के कच्चे आंगन पर चली गई। उसने देखा कि एक 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा था। स्त्री पुट्ठा को घर के अंदर ले आई और अपना हाथ आगे करके बोली, मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए बाबा। पुट्ठा उस स्त्री के हाथ की लकीरों को देखने लगा, मगर सच तो ये था कि वो कुछ जानता नहीं था। तभी अचानक पुट्ठा का दिमाग आंगन में खेल रहे उस बच्चे पर दौड़ गया। तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्द तुझे सोना मिलने वाला है। पुट्ठा ने ये कहा ही था कि तभी वो बच्चा भागता हुआ आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा, देखिए माँ, ये सोने की है, मुझे आंगन में मिट्टी में गड़ी हुई मिली। पुट्ठा ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उस स्त्री ने मूर्ति को पकड़ लिया और बोली, अरे यह तो वाकई सोने की है। बाबा, आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। आपके पैर मेरे घर में कितने शुभ हैं। आपने पहले ही बता दिया कि मेरी किस्मत में धन लिखा है और ऊपर से तुरंत मिल भी गया। इतनी स्पीड से तो काम कभी नहीं हुआ। इतना कहकर वो स्त्री ठंडा शरबत पुट्ठा के लिए बना लाई, मगर पुट्ठा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमने कहा ना कन्या कि हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। हम पानी शरबत कुछ नहीं लेंगे, हम थोड़े अलग टाइप के बाबा हैं। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। हम जब भी किसी का हाथ देखकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं, और अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर देता है तो वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। पुट्ठा की बात सुनकर वो स्त्री बुरी तरह से डर गई। बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? हमें बस तुम्हारा ये कूलर चाहिए ताकि हम इस कूलर को गरीबों में दान कर सके। उस स्त्री ने खुशी से पुट्ठा को कूलर दे दिया। पुट्ठा कूलर को ठेले में लगवाकर अपने घर ले गया। कूलर देखकर पुट्ठा की बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर लिया और कूलर के सामने बैठकर ठंडी हवा खाती हुई बोली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? पुट्ठा, ये सपना नहीं है प्रिय, सच है ना? ठंडी ठंडी हवा में कितना आनंद आ रहा है। देखती जाओ प्रिय, आज तो मैं कूलर लेके आया हूँ, कुछ दिनों बाद में एसी भी लगवा लूंगा। हाँ। पुट्ठा ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसके घर में 3-4 दूसरे गांव के युवक घुस आए और साथ में गांव का मुखिया भी। उनमें वो भिखारी भी था। तभी उन युवकों में एक युवक पुट्ठा की ओर देखकर बोला, हम उस स्त्री के देवर हैं जिनके घर पर तू ठगी करके आया है। नकली भिखारी, जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी। जब हम उस सोने की मूर्ति को सुनार के यहाँ पर ले गए तो उसने बताया कि वो दरअसल पीतल की है।
और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या तो ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो? हाँ शर्मीली, मैंने इस मूर्ख से ये क्या कह दिया कि तुझे मूर्ख बनाना आता है, कि उस बात को गंभीरता से ले गया। तभी एक युवक गुस्से से बोला। देखते क्या हो, मारो इसको। सारे के सारे युवक पुट्ठा को पीटने लगे। मुखिया ने पुट्ठा को बड़ी मुश्किल से बचाया। तभी एक युवक बोला, कूलर उठा लो। लेकिन गांव का मुखिया उस युवक से बोला, कूलर के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, इस कूलर को अब यहीं रहने दो। आज वैसे भी पुट्ठा की मार बहुत ज्यादा लग गई है ना? मुखिया पुट्ठा की ओर देखकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत में मार खाकर कूलर की हवा खाना लिखा था। जाओ, ये कूलर आज से तुम्हारा हुआ। इतना कहकर मुखिया और वो सब वहाँ से चले गए। लेकिन पुट्ठा के घर में कूलर लग गया था।